परमेश्वर के वचन में जब हम निर्गमन में आते हैं तो मूसा करके एक व्यक्ति के बारे में हमको पता पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इजराइलियों को जो बंधन में थे उसमें से बाहर निकाला। इस मूसा के देखा जाए तो मूसा का मेन जो बात आती है वो यही आती है कि उसने किस प्रकार परमेश्वर ने उसको चुन के और इजराइलियों को बाहर छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करा। लेकिन उसके साथ साथ जो है मूसा के जीवन में परमेश्वर के साथ मूसा का क्या संबंध रहा और मूसा जो था किस प्रकार का व्यक्ति था। यदि हम मूसा के बारे में सीखना शुरू करें तो हम पाते हैं कि मूसा के जीवन में 3 मुख्य पड़ाव थे। मूसा के जीवन में 3 मुख्य पड़ाव थे। मूसा की कुल आयु जो थी वो 120 वर्ष की थी। मूसा की कुल आयु जो थी वो 120 वर्ष की थी। और मूसा के जो 3 पड़ाव हैं वो 40-40 वर्ष में बांटे गए, यानी कि शुरू के 40 वर्ष, उसके बाद के 40 वर्ष और फिर उसके आगे के 40 वर्ष। ये तीनों 40 वर्ष जो हैं वो मूसा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम इन मूसा के जीवन के में इन 40 वर्षों का महत्व सुनते और समझते हैं तो हमें पता पड़ता है कि किस रीति से ये मूसा के 40 वर्ष के 3 हिस्से हमसे रिलेटेड हैं और हमसे किस प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर कैसे कार्यों को करता है। तो जैसा मैंने बताया कि निर्गमन की किताब में जब हम आते हैं तो मूसा के बारे में सबसे मुख्य रूप से पढ़ते हैं। मूसा के जीवन को 120 वर्ष में और 40 साल के 3 पड़ाव में बांटा गया है, जिसमें से आज पहले पड़ाव को जो कि 40 वर्ष का है उसको आज हम लेके चलेंगे। और आगे आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो बाकी जो 80 वर्ष हैं जो कि 40-40 वर्ष के डिफरेंस में है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब, उसका पहला अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 1। जब हम निर्गमन में आते हैं तो पहले अध्याय में हम मिस्र में जो वातावरण चल रहा है उसको देखते हैं, क्या घटनाएं चल रही हैं। और दूसरे अध्याय से जब आगे बढ़ते हैं तो हमको पता पड़ता है कि किस प्रकार मूसा का जन्म होता है और किस प्रकार आगे वो बढ़ता है। तो जैसा मैंने बताया, पहले मैं और बता दूं कि 120 वर्ष जो कि मूसा के 40-40 वर्ष के 3 हिस्सों में बांटे गए हैं और हम 40-40 वर्ष करके उस पर मनन करेंगे। सबसे पहले जो है मूसा का जो प्रथम 40 वर्ष है वो शुरू होता है उसके जन्म से लेके उसके मिद्यान तक जाने का समय। पहला 40 वर्ष मूसा का जो है वो उसका जन्म से लेके और मिद्यान नामक एक जगह जहां पर उसको भागना पड़ता है वहां तक के बीच का जो सफर है वो पहले 40 वर्ष का सफर है। उसके बाद दूसरे 40 वर्ष का सफर जो आता है वो है उस मिद्यान में रहते हुए एक खाली जीवन को जो भेड़ बकरियों को चढ़ाता है मूसा, उसके विषय में आता है। और उसके बाद जो है उसी 40वें वर्ष में परमेश्वर, उस 40वें वर्ष के आखिर में उसको परमेश्वर से एक दर्शन मिलता है और उस दर्शन को पाके मूसा जो है वापस मिस्र को जाने का एक निर्णय लेता है, काम परमेश्वर सौंपता है। तो अंत के जो 40 वर्ष हैं वो मिस्र से इजराइलियों को निकाल के और कनान तक पहुंचाना, जबकि मूसा कनान तक नहीं गया था लेकिन एक हद तक पहुंचाता है मूसा। तो ये इस प्रकार से तीनों 40 वर्ष बटे हुए हैं। प्रथम 40 वर्ष जो है वो आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि मूसा के जन्म से लेके मिद्यान तक के बीच का 40 वर्ष का समय है। सबसे पहले जब हम निर्गमन के पहले अध्याय में आते हैं तो मूसा के जन्म के पूर्व वहां की परिस्थिति को देखते हैं कि मूसा का जन्म जब होने वाला था वहां पर परिस्थिति
कैसी हो चुकी थी। और हम देखेंगे उसका पहले अध्याय की 8वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम जल्दी से उसको पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 8वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे वो कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयों परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बहुत बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन बताता है कि अभी मूसा का जन्म नहीं हुआ है। और हम सब जानते हैं कि मूसा का जन्म इसलिए होना था क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा को बांधा था कि 400 वर्ष तक तुम्हारे जितनी भी जनरेशन्स होंगी वो दुख झेलेंगी और उसके बाद मैं उनकी सुधि लूंगा और उनको वहां से बाहर निकालूंगा। जैसे ही परमेश्वर का ये समय आना शुरू हुआ, आप यदि ध्यान से वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, अब तक जब तक ऐसा समय नहीं आया था तब तक सारी बातें ठीक चल रही थी। जो मिस्र में इजरायली थे वो फूल फल रहे थे, बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो समय आने को पहुंचता है जब परमेश्वर इजराइल को छुटकारा देने वाला होता है, उस समय से पहले कुछ गड़बड़ियां मिस्र में होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी हम देखते हैं कि वहां मिस्र का राजा जो दूसरा फिरौन आया था वो ना यूसुफ को जानता था, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। अब वो अपने हिसाब से सोचता है कि ये इजरायली जो है मिस्र में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे तो एक दिन हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर ऐसा ना हो कि हमको नुकसान पहुंचा दें। ऐसा सोच के वो एक कार्य को करता है कि इनके अंदर जितने भी मेल चाइल्ड होंगे, जितने भी लड़के पैदा होंगे, उनको हम मरवा दें। उसने उसके लिए एक कार्य को शुरू करा, वहां की दाइयों से बात करी, लेकिन जब वो भी संभव नहीं हुआ तो 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वे जितने बेटे उत्पन्न हुए उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। एकदम क्रूरता पे वो राजा उतर आता है। सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है, आखिरकार ये राजा इतना क्रूर क्यों हो गया, जबकि ऑलरेडी उसने इन सारे इजराइलियों को जो मिस्र में काम करते थे उनके ऊपर भार को डबल कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। लेकिन इस राजा की क्रूरता क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि जहां परमेश्वर का काम शुरू होने जाता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का काम शुरू होने जाता है उससे पहले शैतान को जैसे ही कुछ भनक पड़ती है वो अपने काम को शुरू कर देता है। यहां पर मिस्र से
इजराइलियों का छुटकारा होने वाला था एक ऐसे बच्चे के जन्म के द्वारा जो सारे इजराइलियों को वहां से गाइड करके कनान की ओर ले जाएगा। और जब ये कार्य होने वाला था तो उस कार्य को होने से पहले शैतान ने अपने कार्य को शुरू करा कि किसी तरह उस पैदा होने वाले बच्चे को मरवा दिया जाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर कोई पर्पस को हमारी लाइफ में रखता है और जब वो पर्पस शुरू होने का समय आता है, निश्चित तौर पे शैतान अपनी सेना को लेके मेरे और आपके विरोध में खड़ा रहता है। क्यों? ताकि वो पर्पस पूरा ना हो पाए। लेकिन परमेश्वर का पर्पस जो है वो कभी रुक नहीं सकता। उसमें देरी हो सकती है उस व्यक्ति के कारण या उस व्यक्तिगत विश्वासी के कारण, यदि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर रखे। एक विश्वासी के जीवन में जितना मजबूत उसका प्रार्थना का जीवन होगा, जितनी मजबूत उसकी प्रेयर लाइफ होगी, उतना अधिक परमेश्वर ने जो उसके जीवन के लिए रखा है उसको वो जल्दी पा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक काम शुरू होने जा रहा है जो कि अभी हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो है किसको हो गई? शैतान को हो गई। और शैतान जो है अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और फिरौन जो था, मिस्र जो था, एक मूर्ति पूजक देश था, और शैतान ने फिरौन को इस रीति से बहकाया कि फिरौन जो है उस बर्थ को रोकना चाहता है, उस जन्म को रोकना चाहता है कि जन्म हो ना। उस समय का ये माहौल था। और ये पहला अध्याय में इसलिए माहौल बताया गया है कि आज भी वो माहौल चलता है। जब परमेश्वर अपने कार्य को जाता है तो शैतान उससे पहले अपने काम को करता है। जो विश्वासी प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर के रिश्ते में बने रहते हैं, वो बहुत आसानी से इसको पार करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2 दाइयों का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा है? शिप्रा और पुआ। शिप्रा और पुआ 2 दाइयों का नाम लिखा हुआ है। इनको मालूम था, ये यहूदी थी, इनको मालूम था कि इनको परमेश्वर ने किस कार्य के लिए रखा है। और ये परमेश्वर का भय मानने वाली लेडी थी। इनके काम में, इनके विरोध में एक चीज आके खड़ी हुई, लेकिन प्रार्थना पूर्वक वो उसको सेटल करती हैं और किस तरह क्या जवाब राजा को देना है वो करती हैं। ऐसी ही कंडीशन में, ये कंडीशन इनके विपरीत थी। अगर राजा को पता पड़ जाता तो इन दोनों की गर्दन कटवा देता, लेकिन ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। और इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में, इतने इजरायलियों के बीच में इन दोनों का नाम बाइबल में लिख के आया है। जिनका नाम बाइबल में लिखा है बहुत मुख्य लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन 2 दाइयों का नाम बाइबल में लिखा क्योंकि इनने परमेश्वर का भय माना। ये विचलित नहीं हुई उस विरोध के समय में। जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है, शैतान भी एक अपनी बात को लेके आता है, लेकिन परमेश्वर के लोग उस विरोध में सेटल रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, अगर वो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। पिछले दिनों में एक वचन दे रहा था, परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलना। परमेश्वर के सम्मुख बने रह के चल रहे हैं तो उनके लिए ऐसा विपरीत समय भी जो है वो उसको पार कराता है। दूसरे बात में हम आएंगे और हम दूसरे अध्याय से देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में जब मूसा का जन्म होता है, और उसका दूसरे अध्याय की पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा है। हाँ, यहाँ पर हम एक गोत्र का नाम सबसे पहले पढ़ते हैं, वो है लेवी गोत्र। यहाँ लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। इजराइल के 12 गोत्र थे और 12 गोत्र में से एक गोत्र जो था वो लेवी गोत्र था। और लेवी गोत्र की खासियत क्या थी?
नहीं, वो मती वाला लेवी नहीं, लेवी गोत्र जो था, मतलब इजराइल के 12 गोत्रों में से जो लेवी गोत्र था वो इसके लिए चुना गया था कि वो परमेश्वर की सेवा मंदिर में करे। आगे जाके मिलाप वाले तंबू में लेवी गोत्र के लोगों को चुना था, किस काम के लिए? याजक बनने के लिए। अब यहाँ पर दूसरे अध्याय में जहां लेवी गोत्र का नाम आता है, अब तक इस लेवी गोत्र को कुछ नहीं किया गया, अब तक इस लेवी गोत्र को चुना नहीं गया। लेकिन परमेश्वर के कार्य देखें कि जिससे पहले परमेश्वर लेवी गोत्र को चुनता, परमेश्वर अपने काम की शुरुआत को कहां से कर रहा है। ये लेवी गोत्र जो चुना गया था, यदि आप निर्गमन के 32वें अध्याय को निकाल लें, एक्सोडस चैप्टर 32, निर्गमन 32 अध्याय और उसकी 26 से लेकर 29 तक पढ़े, वहां पर लेवी गोत्र को चुना गया था। निर्गमन 32 उसका 26 से 29। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निवास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो, जिससे वह आज तुमको आशीष दे। हाँ, पिछले दिनों में हम एक बाइबल स्टडी में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को क्यों चुना था। क्योंकि जब इजरायलियों ने, जब मूसा पहाड़ पे 40 दिन 40 रात के लिए चला गया था और इजराइल बचे हुए जो नीचे थे, उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते जो मूसा हमको लाया था वो कहाँ गया, इसलिए हमारे लिए कोई किसी मूर्ति को सामने बनाओ। और उनने एक बछड़े, सोने के बछड़े को बनाया और उन्होंने बोला यही हमारा परमेश्वर है जो हमको मिस्र में से निकाल के ले आया है। जब मूसा वहां से उस पहाड़ से उतरता है, उस बछड़े को तोड़ता है और वहां पर मूसा के मन में एक बहुत क्रोध और जलन उत्पन्न होती है कि ये कैसे लोग हैं जो परमेश्वर इनको लाल समुद्र पार करा के लाया, ये इतनी जल्दी फिर गए। और मूसा वहां पर इस 34वें अध्याय में, 32वें अध्याय में वहां पर इस बात को बोलता है कि जो परमेश्वर की तरफ है वो यहाँ आ जाए। तो उन इजराइलियों के 12 गोत्रों में से केवल लेवी गोत्र था जिनको परमेश्वर के समान एक जलन उत्पन्न हुई। उस लेवी गोत्र के अंदर ये जलन उत्पन्न हुई कि ये क्या काम इजराइलियों ने कर दिया है हमारे परमेश्वर के विरुद्ध। और जब वो अलग होते हैं तब मूसा उनको आज्ञा देता है और वो लोगों को मारते हैं और 3000 लोग मर जाते हैं। और उसी वक्त मूसा बोलता है उनसे कि आज अपने अपने याजक होने का क्या करो, संस्कार करो। उस दिन अब तक कोई इजराइल में याजक नहीं था। उस दिन परमेश्वर ने लेवी गोत्र को याजक गण होने के लिए चुन लिया था और उस दिन से ही ये बात तय हो गई थी कि जब मिलाप वाला तंबू बना, जब आगे मंदिर बनेगा, उसके अंदर सिर्फ जो प्रीस्टहुड होंगे वो सिर्फ जो हैं वो लेवी गोत्र के होंगे। क्योंकि परमेश्वर के समान उनके मन में जलन उत्पन्न हुई थी पाप को देख के। तो लेवी गोत्र का चुनाव जो है बहुत आगे जाके हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा के जन्म से पहले देखिए कि कैसा परमेश्वर इंतजाम करता है कि जब हम निर्गमन के 2 अध्याय के पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी के वंश की स्त्री से विवाह किया, वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर पहले से चुन के अलग करने वाला परमेश्वर है। ये लेवी गोत्र और उसका संस्कारीकरण और याजक गण होना जो है वो बाद में हुआ, लेकिन परमेश्वर जो है उसी गोत्र में से पहले चुन के अलग कर लिया, एकदम मिला हुआ। ये इजराइलियों के लिए नॉर्मल था कि ये अपने गोत्र के बाहर भी शादी कर सकते थे, यानी कि इजराइल के 12 गोत्रों के अंदर शादी हो सकती थी।
लेकिन यहाँ पर एक लेवी गोत्र के पुरुष ने लेवी गोत्र की स्त्री से ही शादी करी और इनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो लेवी गोत्र में से हुआ और वो था मूसा। और परमेश्वर ने मूसा को उसके जन्म से पूर्व चुन के रखा था, इसीलिए वो लेवी गोत्र में पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर जानता था इससे मुझको क्या कराना है। परमेश्वर का वचन बोलता है आत्माओं को बनाने वाला परमेश्वर है और आत्माओं को भेजने वाला भी परमेश्वर है। किस घर में उस व्यक्ति को जन्म लेना है। इसलिए मैं हमेशा एक आयत को कोट करता हूं, इफिसियों 2:10 को, हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। पहले से मेरे और आपके अंदर हमारी आत्मा में वो सॉफ्टवेयर बना के डाल के हमको एक मकसद के लिए भेजा है, हमको यूं ही नहीं भेजा। परमेश्वर का एक मकसद था मूसा के जन्म के पीछे, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी शुरुआत कहां से करी, जहां पर तब लेवी गोत्र आगे जाके याजक गण की सेवा करेगा, ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी, पैदा होने वाले मूसा को भी नहीं मालूम थी। लेकिन परमेश्वर जो है पहले से चुन के अलग करने वाला परमेश्वर है। एक आयत को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं-13वीं आयत को पढ़ें। Gospel according to John chapter 1 verse 12 and 13, बहुत ही सुपरिचित आयत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना किसी भी ऐसी चीज से, लेकिन उत्पन्न कैसे हुए हैं? परमेश्वर की इच्छा से। मूसा का जन्म जो था वो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि उसके माता पिता एक बच्चे को चाह रहे थे और उसको जन्म दिया। परमेश्वर ने मूसा के जन्म से पहले इस कहानी को रचा और परमेश्वर ने इस बात को रखा कि एक लेवी घराने का पुरुष एक लेवी घराने की स्त्री से ब्याए, उसको शादी करके लाए और फिर उनसे जो बेटा उत्पन्न हो वो मूसा हो और वो लेवी गोत्र का हो, क्योंकि परमेश्वर जो है मुझको और आपको हमारे जन्म से पूर्व चुन के रखना चाहता है। परमेश्वर जानता है आपको कौन से गोत्र में पैदा करना है। परमेश्वर जानता है आपको किस फैमिली में पैदा करना है। परमेश्वर जानता है आपको कौन से शहर में पैदा करना है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको झोपड़ी में पैदा करे या महल में पैदा करे। विश्वास में आने के बाद अपने जन्म के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। जन्मदिन पर नहीं, हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर मैं आपके मकसद में हूं, इसलिए इस जगह पर पैदा हुआ हूं। परमेश्वर मैं आपके मकसद में हूं, इसलिए आपने मेरे को इस स्थान पर इस घर में रखा है। अक्सर हम कोसते हैं कि मेरा जन्म किस जगह पर हो गया। अक्सर हम इस बात को सोचते हैं मैं ऐसा नहीं, वहां होता तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। हम इस बात को सोच के देखें परमेश्वर ने क्यों मुझको रखा है। वो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, उसके प्रोग्रामिंग में मेरा नाम आ गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसने अपने कार्य के लिए मुझको चुन लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमारा परमेश्वर जो है जन्म से पूर्व सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझको और आपको चुनने वाला। एक आयत को और हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हाँ, उसने हमको कैसे उत्पन्न किया? अपनी ही इच्छा से और सत्य के वचन से। मेरा और आपका जन्म चाहे किसी परिवार में हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो, एक समय आया परमेश्वर का सटीक समय जब मुझको और आपको सुसमाचार दिया गया और उस सुसमाचार को लेके हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। यानी कि हमारा जन्म कैसे हो गया? सत्य के वचन के द्वारा।
उस सत्य के वचन के द्वारा हम जन्मे गए हैं और हमारी माँ के गर्भ में हम हमारे माता पिता की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के चुनाव के कारण से आए हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, इसलिए हमने उस घर के अंदर जन्म लिया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको जन्म देने से पहले अपने पर्पस को रख के उस सॉफ्टवेयर को मेरे और आपके अंदर डाल के फिर उस परिवार में जन्माया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के लिए फल लाने वाले हो सकें। और याकूब में हमने पढ़ा कि हम उसके सम्मुख प्रथम फल ठहरे। कितनी अद्भुत बात है! परमेश्वर का चुनाव शैतान की सारी बातों के विपरीत भी होता है। कई उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखे हैं। कई जगह पर ऐसी परिस्थिति आई जब जन्म का समय आया तो उस माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर बोलते हैं बच्चे के लिए कि इस बच्चे को बचाना मुश्किल है, या बोलते हैं कि या तो ये बच्चा बच सकता है या माँ बच सकती है। ऐसी परिस्थिति बहुत मेरे सामने आई और ऐसी परिस्थितियों में हमने बहुत प्रार्थना करी और परमेश्वर की दया से वो सब ठीक हुए। आज की तारीख में माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। परमेश्वर के मकसद को रोकने के लिए हमेशा शैतान तैयारी करता है, लेकिन ये जरूरी है परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो प्रार्थना पूर्ण जीवन बिताएं, प्रार्थना में बने रहें और इस प्रकार हम परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने के लिए एक सहयोग देते हैं। अपनी तरफ से हम हामी भरते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं उनके जीवन में पूरी होने पाए। और इस रीति से हमने देखा कि न केवल परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और एक खास मकसद के लिए चुना है। और मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की योजना में चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न किए हुए लोग हैं। उस खास बात के लिए चुन के बनाए गए हैं जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही मुझको और आपको चुन लिया है। आगे की ओर हम आएंगे और उसके दूसरे पॉइंट में हम बढ़ेंगे। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर हम मूसा के जन्म के बाद के विषय में देखते हैं। दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हाँ, यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं मूसा के विषय में। जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, देख सकते हैं और आगे पढ़ लेंगे कि मूसा की माँ को जब 3 महीने तक मूसा की माँ उसको छुपाए रखी। जब बच्चा बड़ा होने लगा, छुपाना मुश्किल था, तो एक टोकरी में लेके पानी में बहा दिया और उसकी बहन उसको देखती रही और वो नील नदी में बहा और वहां पर जहां पर जो वहां की राजकुमारियां थी, जहां वो नहाने जाती थी, वहां वो उस टोकरी को देख लेती हैं और वहां से उस बच्चे को निकालती हैं। उनको बच्चा सुंदर लगता, प्यारा लगता है और उसको लेके पाल लेती है और वहां पर वो उसका नाम जो है मूसा रखती है। मूसा का हिंदी बाइबल में हम उसको पढ़ते हैं मूसा, अंग्रेजी बाइबल में हम उसको पढ़ते हैं मोजेस और सही हिब्रू वर्ड जो इसके लिए है वो है मूशे। सही हिब्रू वर्ड जो है, जो इसका असल नाम है, वो है मूशे। मूशे का अर्थ होता है पानी में से कुछ चीज निकाल के पाना या पानी के अंदर से कोई चीज को प्राप्त करना। तो इसलिए इसका नाम मूशे रखा था, जिसको हम हिंदी भाषा में मूसा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में मोजेस बोलते हैं। मूसा के नाम का अर्थ था पानी में से निकाला हुआ, क्योंकि जिस रानी ने उसको वहां से निकाला था उसने जैसे बच्चे को पाया था वैसे ही उसका नामकरण कर दिया और वैसे ही रख दिया। अब मूसा का जन्म हो गया और आज हम मनन कर रहे हैं मूसा के पहले 40 वर्ष। 3 महीने तक मूसा के माता पिता ने मूसा को छुपाए रखा। उसके बाद 3 महीने के बाद इस रानी ने उसको पाया और रानी ने उसको जो है लेके रख दिया, लेके पालना शुरू कर दिया। और वहां का पालन पोषण जो है वो आप सब जानते हैं कि राजघराने में पालन पोषण
रानियों को नहीं करना पड़ता, उनके नौकर चाकर दूसरी सब चीजें उनको करना पड़ता। तो वहां पर इस मूसा का पालन पोषण जो है वो एक राजकुमार के समान होना शुरू हुआ। कोई चीज की उसको कमी नहीं, सारी चीज उसको पूरी होती रही और 40 वर्ष तक वो एक राजकुमार की हैसियत से वहां रहा। मिस्र के अंदर एक विधि थी कि जब वहां पर कोई राजकुमार जन्म लेता था, मिस्र के फिरौन के महल में कोई राजकुमार जन्म लेता था, तो उसको जैसे ही वो थोड़ा सा डील डॉल में ठीक होता था, जवान होता था, बड़ा होता था, तो उसको जो है वो सब प्रकार की युद्ध विद्या सिखाते थे। और फिरौन की या मिस्र की कुछ अलग से विद्या होती थी जिसको सिखाई जाती थी। मिस्र की विद्या के अंदर बहुत सारी चीजें आती थी जो कि खास तौर पे राजकुमारों को सिखाया जाता था। मिस्र की विद्या के अंदर जो था वो जादू टोना करना सिखाया जाता था। मिस्र की विद्या के अंदर वशीकरण करना सिखाया जाता था। मिस्र की विद्या के अंदर जो है एक उसको सम्मोहन, उसको हिप्नोटाइज करना सिखाया जाता था। उसको किस प्रकार किसी सामने व्यक्ति को करना है, ये सारी चीजों को सिखाया जाता था। और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, और उसके साथ साथ जो था उनको सेना के अच्छा योद्धा बनाया जाता था। जब मूसा को इन सारी चीजों के अंदर शुरुआत हुई, मूसा को नहीं मालूम मूसा कौन है, लेकिन मूसा को इन सारी चीजों के अंदर से निकलना पड़ा और मूसा ने इन सारी चीजों को बखूबी से सीखा। और मूसा एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था। निकालेंगे मेरे साथ प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7। निर्गमन की किताब में काफी कम चीजें हैं, इसलिए मैं इसको आपको यहां से निकलवा रहा हूं। प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 20, 21 और 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को किसकी सारी विद्या सिखाई गई? मिस्रियों की। 22वीं आयत में लिखा है मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या, मूसा की सारी, मिस्र की सारी विद्या के अंदर सब प्रकार की बातों को का ज्ञान देना रहता था। एक राजकुमार या एक राजा जो होता था वो सारी चीजों को भली भांति जानता था कि क्या जादू टोना होता है, किस प्रकार से किस चीज को देखना पड़ता है, किस प्रकार से किस चीज को किया जाता है। और लिखा है और वो वचन और कर्म में दोनों में सामर्थी था। इन सारी शिक्षाओं, इन सारे ज्ञान के अलावा जो था मूसा जो था एक सफल कमांडो था। मूसा जो था वो एक सफल कमांडो था। उसको सारी बातों का ज्ञान था। युद्ध में लड़ना, अकेले कहीं फंस जाने पे किस प्रकार से क्या करना, कौन से जानवर का सामना करना, कौन से जानवर को वशीकरण से वहीं पर रोक देना, ये ज्ञान मूसा को भली भांति था। मिस्र का कार्य जो था वो मिस्र की जो शिक्षा है वो इतनी आसान नहीं थी, बहुत कठिन शिक्षा थी। और उसके लिए राजकुमारों को घर से बाहर कर दिया जाता, अलग जगह पर जाकर बहुत कड़ाई से सिखाया जाता था। और मूसा जो था इन सारी शिक्षाओं को सीख रहा था। क्यों परमेश्वर ने मूसा को ये सब अलाउ किया? मूसा ने जब बड़े होके इस बात को सोचा होगा तो मूसा को लग रहा होगा कि ये सारी चीजें तो मेरे लिए व्यर्थ हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है एक व्यक्ति को कहां पैदा करना है और किस प्रकार उसका पालन पोषण करके बढ़ाना है। परमेश्वर ने 40 वर्ष तक मूसा के जीवन में ये सारी बातें होने दी। परमेश्वर ने कहीं पर भी रोक नहीं लगाई।
और मूसा ने इन सारी बातों को सीख लिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम उन वचनों के द्वारा प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर जानता है मुझको और आपको कहां से कैसे लेके जाना है, कौन सी शिक्षा मुझको और आपको देना है, कौन सी शिक्षा से मुझको और आपको परे रखना है, कौन सी शिक्षा में रख के परमेश्वर मुझको और आपको परखना चाहता है। सारी बातों को परमेश्वर जानता है। एक आयत को देखेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और 8वां भी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, यहाँ पर हम जब आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको उठाया है, बिठाया है। ये उठक बैठक जो हो रही है, कहाँ हो रही है? ये इसी स्थान पर हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव जो है स्वर्ग तक है। उठा के हमको स्वर्ग में बिठाने के लिए एक तैयारी है, लेकिन उसके आगे जब आप 7वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर मुझको और आपको जो भी जहां पर भी बिठाता है, जहां पर भी उठाता है, जो बातें मुझको और आपको सिखाता है, अभी हमारे समझ में नहीं आती, अभी हमारी समझ से परे होती है कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों होती हैं। लेकिन उसको लिखा है कि अपने हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। एक समय आने वाला है जब मैं और आप उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। एक समय आने वाला है जब मैं और आप उसकी इच्छा और उसकी युक्तियों को अपने जीवन में पूरा करने वाले हैं। उसके लिए मैं और आप चुने गए हैं। परमेश्वर मूसा को 40 साल मिस्र में यूं ही रख के नहीं कुछ सिखा रहा था, वो उसके जीवन में व्यर्थता नहीं थी। आगे जब हम दूसरे 40 सालों में जब चलेंगे तो मैं बताऊंगा मूसा ने ये विद्या कहां पर इस्तेमाल करी। तब आपको अचरज होगा कि क्यों परमेश्वर ने इसको ये सारा ज्ञान दिया था, मूसा कैसे इन सारे कामों को करता था। मूसा जो था, विद्या शैतान की थी, लेकिन उसके बाद भी सीख के परमेश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर लिया। मुझको और आपको परमेश्वर बहुत सारी चीजों को निकालता और बताता है और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को चुना, 40 साल उसको वहां कुछ सिखा के बनाया, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना और इस पृथ्वी पे परमेश्वर मुझको और आपको भी कुछ और बना रहा है, ताकि एक दिन वो अपनी असीम धन को मेरे और आपके ऊपर दिखा सके और बता सके। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं और हम देखते हैं कि उसको भी मैं प्रेरितों के कार्य से पढ़ूंगा, क्योंकि निर्गमन में उतना क्लियर नहीं है। निर्गमन के 2 अध्याय में वो सारी बातें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन प्रेरितों के कार्य में जब वो उसका पूरा ब्यौरा लिखा है तो वहां स्पष्ट है। इसलिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्य, उसका 7वां अध्याय और 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 23 to 28। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था
उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के 40 वर्ष पूरे हो गए, सब कुछ सीख के वो अब बैठा है। जब सब कुछ सीख लिया उसने, तब परमेश्वर का कुछ काम मूसा के जीवन में शुरू होता है। 23वीं आयत में हम 23rd वर्ष में पढ़ते हैं, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया। 40 वर्ष से पहले मूसा के मन में क्यों नहीं आया? 40 वर्ष से पहले मूसा के मन में क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर का समय नहीं आया था। 39 वर्ष तक मूसा जो है वो सारी चीजों को करता रहा। लिखा है जब 40 वर्ष पूरे हो गए, परमेश्वर का ठहराया हुआ समय जब पूरा हुआ, तब लिखा है तो उसके मन में आया। कई बार हम सोचते हैं हम पहले प्रभु को जान लिए होते तो इतनी ठोकर नहीं खाते। परमेश्वर जानता है मुझको और आपको कब उद्धार के अनुभव में लाना है। पर कई बार हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं कि इनके लिए इतना प्रार्थना करते हैं, क्यों इनके समझ में नहीं आती, क्यों सीधी सी बात इनको नहीं मिलती। परमेश्वर जानता है, उसको मालूम है कौन से व्यक्ति को कब लाना है। और जब परमेश्वर मन में डाल के सोचवाता है, जब परमेश्वर बताता है कि सोचो, तब वो व्यक्ति सही रीति से सोच पाता है। 40 वर्ष बीत गए हैं, जब परमेश्वर का समय आया तो लिखा है तब मूसा के मन में आया। और तब जब मूसा के मन में आया, तब मूसा ने सोचना शुरू करा। 40 वर्ष में इस विद्या को पाके मूसा इस बात को अच्छे से जान चुका था कि जिस राजमहल में मैं रह रहा हूं, ये मेरे माता पिता नहीं है। अच्छे से मूसा को ये बात समझ में आ गई। यूं ही सारी विद्या लेके थोड़ी ना मूसा आया था, जो दूसरों को सारी चीजें बताते, जो दूसरों को जो है उस जादू की शक्ति को का सामना कर ले। क्या 40 वर्ष तक मूसा को नहीं समझ में आया? मूसा को 40 वर्ष तक समझ में आ गया और उसका मन जो है इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया, मेरे अपने लोग जो हैं मैं उनके लिए कुछ करूं। वहां पर परमेश्वर का जब काम उसके मन में शुरू हुआ तो वो परमेश्वर के बारे में भी जान गया। इसके पीछे इसकी कई विद्या जो है डिपेंड करती है, जो मूसा ने सीखी थी। सारी बातों को मूसा जान गया और मूसा जान के इस कोशिश में रहता है कि वो जो सच्चा परमेश्वर है जिसने मुझे चुना है, मैं इसके लिए कार्य करूंगा, उसके लिए जो है इन लोगों को छुटकारा दूंगा। इसीलिए वहां पर वहां लिखा है कि उसके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। और आप जब निर्गमन का 2रा अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिलेगा कि वहां पे किस प्रकार से वो उनकी सहायता करना चाहता था, इस बात को बोल के कि ये मेरे भाई बहन हैं। वो समझ जाता था कि ये जो इब्री हैं, ये जो इजरायली हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, मैं इसमें से निकला हूं। और वो इस बात को भी जान चुका था कि परमेश्वर मुझे इनको लिए इस्तेमाल करेगा। मूसा दिमाग से कमजोर नहीं था। 40 साल में बहुत विद्या उसके अंदर आ चुकी थी। मूसा एक व्यक्ति को सामने देख के उसके जीवन को पढ़ने वाला व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि उनको राजा की ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिरौन फिरौन के सामने यदि कोई व्यक्ति को लाया जाता था तो फिरौन जो है उसको देख के पढ़ लेता था। वही शिक्षा मूसा को दी थी। और मूसा इस बात को जान चुका था कि एक सच्चा परमेश्वर है और मुझको मेरे भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और मूसा ने उसकी पहल जो थी वो शुरू कर दी। लिखा है कि वहां पर उसने एक बार एक मिस्री को एक इजरायली से लड़ते हुए देखा। 24वीं आयत में पढ़ते, उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते हुए देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। आप यहां पर दूसरी विद्या उसकी देखेंगे, जो मैंने बताया कि मूसा जो था वो एक कमांडो था। जब उसने लड़ाई होते देखी एक मिस्री और एक इजरायली की, तो वो क्या करता है?
अरे मिजरी को क्या करता है? मार डालता है। मार डालना कोई चुटकी बजाने का खेल है क्या? है? मुझसे आपसे कोई बोले इसको चांटा मार दो, मार देंगे क्या? 10 बार सोचना पड़ता है। भाई मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा कैसा कर दे किसी को से मार डाला। हाँ, किसी को, मतलब मैं बता रहा हूँ कि किसी को हमको ऐसे ही मारने को बोले तो हम सोचना पड़ेगा। जान से मार देना कोई परफेक्ट वाले का ही खेल है जिसको जानता ना हो। भाई किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, बहुत ऐसा सता रहा हो, तो कुछ ऐसा हो जाए कि मार दे। लेकिन रास्ते चलते कुछ हो रहा है और मूसा का एक वार काफी था। मूसा का एक वार काफी था, इसलिए वो कमांडो था। एक वार ने उस मिजरी को ढेर कर दिया। मूसा जो था अपने काम में परफेक्ट था। उसको देर नहीं लगी किसी का मर्डर करने के लिए, उसको संकोच नहीं हुआ। उसके दिमाग में थी कि मेरे को अपने लोगों को बचाना है, परमेश्वर के लिए काम करना है, प्रभु ने मेरे को जरूर चुना है और मैं इनके लिए काम करूंगा। और विद इन ए सेकेंड वो एक आदमी को मार के गिरा देता है और उसका कोई उसको अफसोस भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मूसा जो था उसी बात को हम निर्गमन दूसरे अध्याय में संक्षिप्त में पढ़ते हैं, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मूसा जो था उस कार्यों को कर रहा था और चुनने के बाद एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर मुझसे और आपसे किस तरह के बात को करता, किस प्रकार की कार्य को करता है, निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 12, 15 और 16। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 12, 15 और 16। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। 15वीं आयत, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 40 साल की उम्र में मूसा के मन में आया, जो हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा कि 40 साल का जब मूसा हुआ तो उसके मन में आया। ये मन में आना कब शुरू होता है? मन में आना तब शुरू होता है जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है। जब मूसा 40 वर्ष का हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने काम करना शुरू करा और मूसा कुछ बातों को सोचने लगा। मूसा कुछ बातों को सोचने लगा जो दूसरे इजरायली जो थे अब तक नहीं सोचे थे, जो दूसरे मिस्र के लोग थे वो अब तक नहीं सोचे थे, जो लेवी गोत्र के थे वो अब तक नहीं सोचे थे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था इसलिए मूसा सोच रहा था। मुझको और आपको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, इसलिए परमेश्वर ही मेरे और आपके अंदर डालता है सोचने के लिए। परमेश्वर ने मूसा के अंदर सोचने को डाला था। परमेश्वर ने मूसा के अंदर किसी को मारने को नहीं डाला था। परमेश्वर ने मूसा के अंदर ये इस बोझ को डाला था कि वो सोचे कौन है परमेश्वर, क्या है, क्यों परमेश्वर ने मेरे को यहाँ रखा, उसका मकसद क्या है। और उसका मकसद कहीं ज्यादा तक उसने समझ भी लिया था। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए मूसा जो है अपने बल का प्रयोग करता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए मूसा अपने बल का प्रयोग करता है और वो अपने हिसाब से चीजों को सेटल करने की कोशिश करता है, और जिसके कारण से वो एक मर्डर को कर देता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मुझको और आपको वो पवित्र आत्मा दिया है, और वो पवित्र आत्मा मुझको और आपको कायल करता है, मुझसे और आपसे बात करता है, मुझको और आपको जीवन में कुछ बातों को दिखाता और बताता है, लेकिन काम करने को नहीं बोलता। जब दिखाता और बताता है
उसका अर्थ ये होता है कि अब इस चीज के लिए क्या करो, क्या करो, प्रार्थना करो। तुमको काम पे नहीं लग जाना है। पवित्र आत्मा ने कोई चीज डाली, दूसरे दिन गाड़ी उठा के नहीं चलती है, नहीं, वो नहीं है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर कोई बोझ को डालता है, किसी चीज को डालता है, सबसे पहले आप उसको लेके उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान आपसे वो करवाएगा जो परमेश्वर के मकसद में नहीं है। बात पवित्र आत्मा ने कही है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करके फॉर्मूला परमेश्वर से लेना बहुत जरूरी है। यहां तक मूसा के मन में बात आई, उसने अच्छे विचार को सोचा, बहुत सारी चीजों को उसने ले लिया, समझ गया वो कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसने इंतजार नहीं करा, उसने अपने बल पे करना शुरू करा। और हम देखते हैं जब वो अपने बल पे करता है तो उसकी बात जब खुल जाती, वो डर जाता है, तो हम देखते हैं कि वो जो है वहां से भाग निकलता है। और हम निर्गमन में वापस आएंगे, उसके दूसरे अध्याय में देखें, निर्गमन दूसरा अध्याय और उसका 15 से 21 तक हम पढ़ लें। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो था उसको भागना पड़ा। और क्यों भागना पड़ा? जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 15वीं आयत में कि जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। ये मूसा जो था वो अभी फिरौन के साथ रहने वाला एक व्यक्ति था, और अगर एक फिरौन के साथ रहने वाला व्यक्ति एक राजकुमार किसी सैनिक को या किसी मिजरी को मार दे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि फिरौन ने जब ये बात सुनी तो मूसा को घात करने की युक्ति की? जैसा मैंने बताया कि मिस्र की विद्या जो थी वो अद्भुत थी, वो सारे फिरौनों को दी जाती थी और वहां के सारे लोगों को जो राज की लोग थे उनको दी जाती थी। और ये फिरौन जो था इस बात को समझ चुका था कि ये व्यक्ति असल में कौन है, ये व्यक्ति असल में कौन है और इसने किस प्रकार के काम करना शुरू करे हैं। यदि इसको नहीं मारा, यानी कि यदि मूसा को नहीं मारा, तो ऐसा ना हो कि ये सारे इजरायलियों को लेके हमारे सारे राजपाट को खत्म कर दे। इन सारी बातों को सोचते और समझते हुए इस फिरौन ने सोचा कि मैं अब इसको मार दूंगा। और ऐसी कंडीशन में जो है उस मूसा को वहां से भाग के मिद्यान जाना पड़ा। पहले चरण में मैंने बताया था पहले 40 साल में मूसा का जन्म से लेके मिद्यान तक भागना है। एक बात को बता के मैं जल्दी से खत्म करूंगा। मिद्यान जो था बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था, पर फिर भी दूरी थी। और मिद्यान को भागने के लिए मूसा को मिस्र से मिद्यान भागना जो था वो आसान नहीं था। मूसा मिद्यान की ओर क्यों भागा? मूसा मिद्यान की ओर इसलिए भागा क्योंकि मिद्यान और मिस्र के बीच में बहुत घना जंगल पाया जाता है, और उस घने जंगल को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और यदि वो पार कर भी ले तो जरूरी नहीं है कि वो जिंदा पार करे, क्योंकि उस मिद्यान के जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर और बहुत ही विषैले सांप पाए जाते थे। किसी के इतना आसान नहीं था कि भाग के मिद्यान चला जाना। लेकिन
मूसा ने इसी चीज को चुना क्योंकि उसको मालूम था मिद्यान का जंगल कैसे पार करना है। ये दूसरी चीज है जो मिस्र की विद्या से मूसा ने सीखी थी। वो जानता था कैसे जहरीले सांपों का सामना करना है, कैसे जानवरों का सामना करना है, यदि कोई जानवर सामने आ जाए तो कैसे उसको सम्मोहित करके रोक देना है, कैसे उस घने जंगल को पार करना है। और मिस्र में बाइबल में एक वाक्य में ये लाइन खत्म हो जाती है कि मूसा मिस्र को भाग गया, लेकिन मूसा मिस्र से मिद्यान को भाग गया, लेकिन मिस्र से मिद्यान को भागना जो था वो इतना आसान नहीं था। लेकिन मूसा ने उस काम को पूरा किया और वो वहां पर आ जाता है। और वहां पर आके जिस घटना को हमने पढ़ा, और वहां पर एक याजक होता है। ये लोग जहां पर मूसा भाग के आता है ये इश्माइली लोग थे। अगली बार मैं बताऊंगा कि ये इश्माइली लोग क्या थे। और उन इश्माइली लोगों का एक ये याजक था जिनकी 7 बेटियां थी, जिनके साथ ये रहने लगा और उसकी एक बेटी से मूसा की शादी हो जाती है। तो आज के शुरू के 40 वर्ष में जो हम जन्म से लेके मिद्यान तक देखते हैं, इन 40 वर्षों में मूसा का जन्म से पहले की परिस्थिति क्या थी, उसमें हमने सीखा कि किस प्रकार शैतान जो है परमेश्वर का काम होने से पहले अपने काम में को तेज करता है, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, लेकिन सफल जो है परमेश्वर का काम होता है। बात इतनी है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते रहे। दूसरी चीज हमने देखी कि परमेश्वर जिससे पहले लेवी गोत्र चुना जाता, उस गोत्र में से परमेश्वर मूसा को चुन के अलग कर लेता है। इस बात से हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर जो है मुझको और आपको पहले से चुन के रखा है। मुझको और आपको पहले से उसने याजक गण ठहराया और बनाया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को लेवी ही गोत्र से, जो कि बना नहीं था, उससे पहले चुन के निकाल लिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको यीशु मसीह के गोत्र से, जो कि अभी बना नहीं है, जो कि कलीसिया भी जाके उस मेमने से विवाह होने वाली है, उसमें अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको उस गोत्र में रख दिया। जब हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे और कलीसिया का विवाह जो है उस मेमने के साथ होएगा, तब वो रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के उस जगह पर उत्पन्न कर दिया है कि हम कलीसिया में आ चुके हैं, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो चुके हैं। तीसरी बात हमने देखी कि समय आने पर मूसा ने सोचा। पवित्र आत्मा मुझको और आपको भी सिखाता है हर चीज के समय आने पे। मूसा ने गलती ये करी, सोचने के बाद एक्शन लिया। वो मूसा की गलती मुझको और आपको बताती है कि पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके अंदर कोई बात बोले, उसको करने के लिए दौड़े नहीं, आप प्रार्थना करें, उसको परमेश्वर के सम्मुख रखें, प्रार्थना करें, फॉर्मूला परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा आपको कार्य बता सकता है, करना कैसे है वो आपको प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। हो सकता है मकसद एक हो, लेकिन आपका एक कार्य जो है उस पवित्र आत्मा ने जो आपको मकसद दिया है उसको बिगाड़ सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार मूसा जो है मिद्यान को भागता है। परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते आने वाले समय में हम इसके दूसरे 40 वर्ष को लेके आगे की ओर सीखेंगे और समझेंगे, ताकि हम इसको पूरी रीति से जान सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये समय दिया प्रभु की इस रीति से हम आ सके। प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इन वचनों के लिए। प्रभु, जितनी बार हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, ये हमको एक नए जोश, नई तरोताजा से भर देते हैं। प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जिन वचनों को आज हम लोगों ने सुना और सीखा है, इन वचनों को आगे आने वाले समय में भी प्रभु जो लोग सुनते और सीखते हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, ये वचन हम सबके जीवन के अंदर देहधारी होने पाए, आपकी इच्छा को हम जानते हुए पूरा करने वाले हो सकें, आपके लिए ठहरने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि मूसा के समान प्रभु जी आपने हमको चुन लिया है,
चुन के अलग किया है, आपने हमको हमारा अपना चुना हुआ पात्र बनाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आगे भी हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें कि प्रभु हम आपकी इच्छा को जान के प्रार्थना में जीवन बिताते हुए आपके उस ठहराए हुए मकसद को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। हम इधर उधर चलने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी आपके उस रास्ते पे चलने वाले हो सके। प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर विश्वासी को जो बैठ के सुने हैं, जो आगे आने वाले समय में सुनेंगे, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि उनके जीवन में प्रभु जी कोई ऐसा आत्मिक संघर्ष है, आप दया करके अनुग्रह दें प्रभु, उस संघर्ष में से बाहर निकालें। आप अपने वचन के द्वारा उनको दोबारा उत्पन्न कर दें प्रभु जी। आप उनको चुन के प्रभु जी अपने मकसद के लिए तैयार कर दें। आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करे प्रभु जी। शैतानी हर एक दबाव से, हर एक षड्यंत्र जो शैतान लाता है, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों से दूर करते हैं और आपकी दया चाहते हैं प्रभु। सब आप में फलवंत होते जाएं, आप में बढ़ते चले जाएं और प्रभु जी बहुतायत रूप से फल लाने वाले हो सके, अपनी सेवा को पूरी करके आपके आगमन के लिए तैयार होने वाले हो सके। आप आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।